ये किसका PYQ है ये? GS 2 का, ठीक है। हाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, while the national political party in India favor centralization, the regional parties are in favor of state autonomy government। तो बेसिकली इसके दो पार्ट्स हैं कि नेशनल पार्टी सेंट्रलाइज कैसे है एग्जाम्पल बताना है, रीजनल पार्टी स्टेट ऑटोनॉमी को कैसे फेवर करती है एग्जाम्पल बताना है। और इसमें कमेंट लिखा है इसलिए हमको इसमें वे फॉरवर्ड भी लिखना है क्योंकि कमेंट मतलब ओपन एंडेड होता है। बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो इसका इंट्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं, तो सबसे बेटर इंट्रोडक्शन जानते क्या इसका, हम लिख सकते हैं कि जो इंडिया का जो फेडरलिज्म है ना, डिस्क्राइब्ड एज ए क्वासी फेडरलिज्म वेयर नेशनल पार्टी हैज मोर पावर फॉर नेशनल यूनिटी एंड स्टेट पार्टी प्रमोट्स ऑटोनॉमी फॉर लोकल इंटरेस्ट, दैट्स इट, यही लिखेंगे। फिर बात करेंगे कि व्हाई सेंट्रलाइजेशन ऑफ नेशनल पार्टी इज देयर, मतलब नेशनल पार्टी के पास सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्यों है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी आर्टिकल 370 को हटा पाई, क्यों, क्योंकि पावर सेंट्रलाइज था। कांग्रेस इमरजेंसी लाई, क्यों, पावर सेंट्रलाइज था। ऐसे ही पूरे इंडिया में अगर पॉलिसी को एक साथ इंप्लीमेंट करना है ना तो नेशनल पार्टी को सेंट्रलाइज होना ही पड़ेगा। जैसे जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन इलेक्शन, ऐसे कुछ, बस 2-3 पॉइंट एनफ है। फिर देखिए रीजनल पार्टीज कि रीजनल पार्टी क्यों मानती है स्टेट ऑटोनॉमी, तो फर्स्ट आइडेंटिटी के लिए। जैसे देखिए डीएमके क्या बोलता है कि हिंदू को अपोज करो, क्योंकि वो जो है ना पूरा फैला रहे हैं अपना बीजेपी, तो बोलते हैं अपोज करो, जैसे टीएमसी बोल रहा है। सेकंड, थर्ड, रिसोर्स को बैलेंस करो। तमिलनाडु वाले बोलते हैं मतलब सदन वाले कि जो है ना जीएसटी से उन लोगों को फायदा हो रहा है, बिहार वालों को, क्योंकि जीएसटी जो है एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो इसलिए जो है ना बोलेंगे सेल्फ ऑटोनॉमी लाओ, तो 2 डिग्री लाओ। फिर देखिए वे फॉरवर्ड वही क्या कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को इम्प्लीमेंट करो, नीति आयोग को अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, है ना, और नेशनल एजेंडा पॉलिसी लाओ, दैट्स इट। कंक्लूजन कि देखिए क्या है ना, सबका साथ, कि देखिए इंडिया जो है ना, इंडिया कैन अचीव व्हाट है, विकसित भारत, भी तो विजन आप है, सबका साथ है सबका विकास, दैट्स इट। देखिए कितना आसान है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ फार डू यू थिंक कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कॉन्फ्रेंटेशन हैव शेप्ड द नेचर ऑफ फेडरेशन इन इंडिया, साइट सम रिसेंट एग्जांपल। ध्यान रखना, यहाँ पे एग्जांपल खुद ही दे दिया है, हाँ, टू रिलेटेड योर आंसर। तो बेसिकली जानते हैं कि इसके 3 पार्ट्स हैं। ये तो लिखना कि कैसे कोऑपरेशन फेस कर रहा है और शेप कर रहा है फेडरेशन को, फिर कंपटीशन, फिर कॉन्फ्रेंटेशन, लेकिन लास्ट में इसमें बेफॉरवर्ड भी लिख सकते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हैं, वही है ना, हाँ, आर्टिकल 1 कि देखिए क्या है कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है ना, वो कोऑपरेटिव कम्पटीटिव फेडरलिज्म है, व्हिच हैज आल्सो बीन डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 1 दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। जहाँ कहीं भी पॉसिबल हो ना आर्टिकल को जरूर लाइए। अब देखिए कोऑपरेशन क्यों, क्योंकि कोऑपरेशन से डेवलपमेंट होगा। एग्जाम्पल जोनल काउंसिल, नीति आयोग, जीएसटी काउंसिल। फिर लिखिए कि कंपटीशन क्यों, फॉर बेटर परफॉर्मेंस है। एग्जाम्पल एसडीजी गोल इंडेक्स, है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड एजुकेशन एंड हेल्थ इंडेक्स, हाँ, स्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, गुड है, स्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, दैट्स इट, 3 इनफ है। फिर लिखिए कि कंफ्लिक्ट क्यों, टू चेक ऑन द आर्बिट्ररी पावर, फॉर एग्जांपल जीएसटी कंपनसेशंस, बॉर्डर डिस्प्यूट, माइग्रेशन इशूज, दैट्स इट। फिर चूंकि हम लिखे हैं इशू, तो लिखिए क्या, बे फॉरवर्ड कि वही इंटरस्टेट काउंसिल को अच्छे से इंप्लीमेंट करो, फाइनेंस कमीशन को इंप्लीमेंट करो, जीएसटी काउंसिल को ज़्यादा स्ट्रेंथन करो और ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाओ उसको। एग्जाम्पल कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि देखिए जो इंडिया का जो फेडरलिज्म है ना, वो क्या है ना कि फेडरलिज्म ऑफ निगोसिएशन है ना, बट अल्टीमेट वेलफेयर शुड बी पीपल वेलफेयर विद बोनाफाइड इंटेंशन, ऐसा ले सकते हैं बेसिकली ये कि निगोसिएशन अच्छी बात है, पर अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए, वेलफेयर ऑफ पीपल, बेसिकली ये हो गया। फिर चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हैज़ बीन इंक्रीजिंगली emphasized in recent years, highlight the drawbacks in the existing structure and extent to which cooperative federalism would answer the shortcoming। इस क्वेश्चन में कुछ लोग फंस सकते हैं। पहले आपको ये लिखना है कि ड्रॉबैक्स क्या है इस एग्जिस्टिंग फेडरलिज्म में, फिर कि ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है ना, ये कैसे शॉर्टकमिंग को दूर कर रहा है, कि इसके लिमिटेशंस भी क्या है, लास्ट में बे फॉरवर्ड है। तो ये इसमें इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे, वही डिफाइन द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड केसीवीआर कि क्वासी फेडरल है, गुड है, ये तो सिंपल सा है। अब देखिए ड्रॉबैक्स क्या है, जिसको ऐसा डिवाइड कीजिए ना, क्या
ऐसे पॉलिटिकल में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आर्टिकल 356, फाइनेंशियल में जीएसटी, थर्ड में इंस्टीट्यूशनल में जैसे इंटर स्टेट काउंसिल में ज़्यादा स्टेट का दबदबा है ना। तो ये सब 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं। फिर लिखिए कि कैसे जो है ना कोऑपरेटिव फ्रीडम जो है ना शॉर्ट कमी को रिमूव करता है। तो कैसे पीएम गति शक्ति स्कीम है, नीतियों का स्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, जीएसटी काउंसिल है, कोविड-19 में जो प्रॉपर पार्टिसिपेशन है ये हो गया। फिर लिमिटेशंस है, तो वही बार्गेनिंग पावर को ज़्यादा है ना, मतलब है ना अच्छे से अभी बार्गेनिंग पावर स्टेट की कम है और जो है ना अभी पार्टीशनशिप है, मतलब तमिलनाडु और सेंट्रल डिवीजन कंप्लीट होते रहता है। लास्ट में जो है ना कंक्लूजन लिख सकते हैं क्या, मतलब बे फॉरवर्ड कि हमको क्या वही है ना सरकारी कमीशन, हाँ कि हमको अच्छे से जो है ना इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। ऑस्ट्रेलियन मॉडल। डेवलपमेंट विल हैपन ओनली व्हेन द स्टेट्स ऑफ इंडिया आर डेवलप्ड, रिजल्टिंग इन एक भारत श्रेष्ठ भारत। हाँ, तो इससे कह रहे बैलेंस करने की ज़रूरत है लिखते कि कंक्लूजन में कि वी नीड टू हैव बैलेंस, राइट। और इंडिया का डेवलपमेंट तभी होगा जब स्टेट का डेवलपमेंट होगा, है ना। लास्ट क्वेश्चन है ना कि देखिए लास्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट जो है ना अपने आप को बाइफरकेट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट और तालुकाज में। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए, है ना, मतलब इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखना है। तो जैसे आपने बताया था वेरी गुड कि आर्टिकल से लिंक कीजिए, आर्टिकल 3 से एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन आर्टिकल 3 जो बोलता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। फिर देखिए आर्गूमेंट क्यों करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए, फोकस डेवलपमेंट के लिए, बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए, रिसोर्स एलोकेशंस के लिए। एग्जाम्पल डाल दीजिए बिहार झारखंड से, एमपी छत्तीसगढ़ से, उत्तराखंड यूपी से, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से। फिर अगेंस्ट में आर्गूमेंट फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है, करप्शन और ज़्यादा बढ़ता है भाई। करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। एक टर्म है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर लीडिंग टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ करप्शन, लिख लीजिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर लीडिंग टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ करप्शन, ये लिख सकते हैं। फिर लास्ट में बे फॉरवर्ड कि वही पंचायती राज सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करो। और लास्ट में कंक्लूजन क्या कि केस बाय केस डील करो, ऐसा नहीं कि है ना पूरे स्टेट में जो है ना नया बना दो, केस बाय केस डील करो। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर लीडिंग टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ करप्शन, ये जानते किसी ने बोला है बेसिकली।